क्षेत्र 1 माताओं का व्यक्तिगत स्वास्थ्य। माँ अपने बच्चे के जन्म के बाद कई जिम्मेदारियों के कारण अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाती और इस कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस सत्र में आशा माँ से उसके स्वास्थ्य के बारे में बात करती है और उन्हें समझाती है कि कैसे वो अपने बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रख सकती है। और इस सत्र के दौरान आशा माँ को अपने स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक चीज़ों की पहचान करवाते हुए उन्हें उनके स्वस्थ कार्यों से बदलने के बारे में बात करती है। सत्र 5 बच्चे के जन्म के बाद 1 महीने पर केंद्रित है। साची, नमस्ते दीदी। नमस्ते, कैसी हो? ठीक हो दीदी? और ये नन्ही कैसी है? ये भी सही है दीदी। सब ठीक है? सेहत ठीक है? हाँ दीदी, बस ठीक ही है। अच्छा साची, तो याद है मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे आपके तनाव के स्तर को जानने के लिए? हाँ दीदी, याद है। तो आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, क्योंकि क्या होता है कई बार माँ जब बच्चे को जन्म दे देती है उसके बाद उसकी मानसिक स्थिति में और उसकी शारीरिक स्थिति में बदलाव आते हैं। और तो अभी आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, आपका तनाव स्तर कैसा है, उसको जानने के लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, ठीक है? हाँ दीदी। वो चुनना है जो आपकी स्थिति के ज़्यादा करीब है। जी जी दीदी। वो विकल्प चुनना है। तो यहाँ सबसे पहला सवाल है कि काम करने में कम दिलचस्पी या उत्साह में कमी? हाँ दीदी, ये लगभग हर ही दिन होता है मेरे साथ। खिन्न या दुखी रहना या निराशा महसूस करना? ये भी कभी कभी हो जाता है दीदी, कुछ दिन तक होता है। तो ये तो ठीक है साची, इससे पता चल रहा है कि आप थोड़े बहुत तनाव में हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि मैंने आपको कुछ चीज़ें करने के लिए कहा था, जैसे कि डाइट चार्ट, हाँ दीदी। रेस्ट चार्ट, हाँ दीदी, है ना, वो सब जो मैंने आपको करने के लिए कहा था। हाँ। आप वो कर पा रही हैं, उसको अभ्यास कर पा रही हैं? दीदी मैंने कोशिश करी, काफ़ी हद तक किया। पिछले कुछ समय से जब से बच्चा हुआ है मैं नहीं कर पा रही हूँ दीदी, नहीं हो पा रहा है मेरे से। समझ सकती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ भी समय बिताना होता है। हाँ दीदी। तो थोड़ा मुश्किल होता है। चलो कोई बात नहीं। अभी मुझे आप एक बात बताइए कि ये मूड रेटिंग चार्ट में देखिए ध्यान से, और अभी आप अपने आप को कौन सी भावना के ज़्यादा नज़दीक पाती हैं, ये बताइए। दीदी इसमें मैं यहाँ अभी मैं ऐसा थोड़ा दुखी परेशान महसूस कर रही हूँ, तनाव में महसूस कर रही हूँ। साची, ये सामान्य है। जैसा कि मैंने बताया कि बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद भी माँ के जो तनाव स्तर में या माँ के शारीरिक और मानसिक स्तर पे बदलाव आता है। हाँ दीदी। तो शायद आप अभी उसी से जूझ रहे हैं, पर आप मुझे बता सकती हैं कि आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? दीदी बहुत परेशान रहता है। पहले मैं कुछ अपने हिसाब से काम कर लेती थी, जो चीज़ें मुझे करनी अच्छी लगती हैं वो मैं कर लेती थी और मुझे अच्छा भी महसूस होता था, वो समय भी अच्छा रहा। लेकिन जब से बच्चा हुआ है मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, घर का सारा काम करना पड़ता है और उसके अलावा बच्चे पर भी ध्यान करना पड़ता है। तो इसकी वजह से वो चीज़ें तो मैं कर ही नहीं पा रही जो मुझे अच्छा लगता है करना, वो तो बहुत दूर की बात है। मैं ठीक से सो भी नहीं पा रही हूँ और हर वक्त थकान महसूस रहती है, हर वक्त मैं थकी हुई रहती हूँ दीदी, इसीलिए शायद तनाव ज़्यादा है। शुरुआत के दिनों में ऐसा होता है क्योंकि बच्चा पूरा दिन सोता है, रात को भी फिर वो जागता है। रात में भी जागता है दीदी, दिन में भी कई बार ऐसे ही हो जाता है। फिर घर में सारे काम रहते हैं, वो सब भी करना पड़ता है, उसकी वजह से बहुत थक जाती हूँ मैं, नींद भी नहीं हो पाती मेरी। मैं आपको क्या बता रही, आपकी नींद पूरी नहीं जी हो जी पाई। जी। साची, मैं देख सकती हूँ कि आप कुछ तनाव में हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि तनाव आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए ही सही नहीं है। तो हमने पहले के सत्रों में ये बात की है कि कैसे आप
गर्भावस्था के दौरान अपने बच्चे का और अपना ख्याल रख सकती हैं जी। और अपने तनाव को कम कर सकती हैं। अब हमें ये बात करने की ज़रूरत है कि कैसे आप बच्चे के जन्म के बाद बच्चे की जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने खुद के स्वास्थ्य की देखभाल कर सकती हैं। ठीक है दीदी। है ना? तो हम ये बात करेंगे, पर उससे पहले मुझे ये बताओ, ध्यान से इस तस्वीर को देखो और बताओ कि इस तस्वीर में क्या दिखाई देता है। दीदी इस तस्वीर में माँ तो तनाव में है और वो पूरे घर की जिम्मेदारी खुद ही संभाल रही है और बहुत थकी हुई नज़र आ रही है इसमें। बिल्कुल ये सही। तो मेरा ही कहानी हो गया दीदी।